करते हैं चैप्टर 3 मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल स्पीकर का इवोल्यूशन यानी कि विकास। बिना चुनौतियों से गुजरे कोई बढ़ नहीं सकता। इस चैप्टर में मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। मोटिवेशनल स्पीकिंग का इवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, मोटिवेशनल स्पीकर्स का डेवलपमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्रकार और लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चंस यानी कि मूल्यांकन प्रश्न। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग का विकास। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग के शब्दों और भाषणों ने विश्व को बदल दिया है। माइंडसेट बदल दिए हैं, पीढ़ियों को बदल दिया है। जिन नामों का मैंने उल्लेख किया है उन्हें आप शायद आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते होंगे, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग कब से शुरू हुई इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हम ये मान सकते हैं कि शायद ये टाइम इमेमोरियल से ही विद्यमान है, यानी कि इसके आरंभ के समय के बारे में पता लगाया ही नहीं जा सकता। फिर भी अगर हम सदियों पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका निभाई थी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोटिवेशनल स्पीकिंग का उल्लेख मिलता है। बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों, पवित्र पुस्तकों में प्रेरणा और मोटिवेशनल स्पीकिंग के उल्लेख मिलते हैं। ऐसी कहावतें वहाँ पर मिलती हैं जिन्हें हम मोटिवेशनल मान सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक यहाँ पर उल्लेखित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह कहता है, अध्याय 2 श्लोक 5, शृण्वन्तु विश्वामित्रस्य पुत्र आयधामानि दिव्यानि तस्थु। सुने ओ अमरता की संतानें, लिसन ओ सन्स ऑफ इमोर्टैलिटी। ये श्लोक एक प्रेरक स्पीकिंग का अभूतपूर्व एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ह्यूमन को अमरता की संतानों के नाम से संबोधित करता है, जो कि उनमें एक जोश भर देता है जिन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग में तब से अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। आज मोटिवेशनल स्पीकिंग एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग इस पेशे का अभ्यास करते हैं और इस पेशे में एक शानदार करियर की संभावनाएं छुपी हुई हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्रकार। आज हम पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र और वक्ताओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स फॉर यूथ, मोटिवेशनल स्पीकर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स, लीडरशिप मोटिवेशनल स्पीकर्स, पर्सनल डेवलपमेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ स्किल्स मोटिवेशनल स्पीकर्स, या फिर ज़रूरत के हिसाब से किसी अन्य फील्ड में भी मोटिवेशनल स्पीकिंग अपना दखल दे सकती है। और जब से मोटिवेशनल स्पीकिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया गया है, तब से इस फील्ड में कई सारी स्किल्स, टेक्निक्स और ट्रेनिंग के मेथड्स विकसित किए गए हैं, जिन्हें एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आवश्यक माना जाता है और आपको भी इसे हासिल करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर का विकास। एक मोटिवेशनल स्पीकर का विकास भय से जीतना और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के साथ शुरू होता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, दोयम दर्जे के कंटेंट का भय, सब स्टैंडर्ड कंटेंट डिलीवरी का भय, सेशन के ऑब्जेक्टिव को हासिल ना कर पाने का भय, ये सब एक मोटिवेशनल स्पीकर के सामने एक चुनौती बनकर आते हैं। पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है, फिर वो निरंतर शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास प्राप्त करना शुरू कर देता है। वो अपने अनुभवों के आधार पर अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट डेवलप करता है। वो आत्ममूल्यांकन करता है, निरंतर आत्म सुधार करता रहता है और वह मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आवश्यक कौशल सीखता है। असाइनमेंट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उच्च स्तर के एजुकेशनल मोटिवेशनल कंटेंट तैयार करता है, नेटवर्किंग करता है, कई सारे सेमिनार्स करता है, वर्कशॉप्स करता है, कई सारे सेशंस करता है और फिर वो एक प्रभावी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर मैं चैप्टर 3 को क्लोज करता हूँ। यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अब चैप्टर 4 में।